हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 14 जोवन के फ्लैशबैक के साथ शुरू होता है। साल 2000 में जब जोवन छोटा था तब की कहानी। जोवन की मॉम एक सुसाइडल और अल्कोहलिक थी। जोवन की माँ हैंगीवन से छुटकारा पाना चाहती थी। उसकी खुद की आज़ादी के लिए वो जोवन को हैंगीवन के पास छोड़ के जाने को तैयार थी, पर हैंगीवन उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है। ये सारी कॉन्वर्जेसन जोवन सुन लेता है, अपने ही माँ से ये सुन के कि वो खुद के फ्रीडम के बदले उसे ऐसे टॉक्सिक पर्सन के पास छोड़ के जाने के लिए तैयार थी। कोई आश्चर्य नहीं होता कि क्यों वो फैमिली और अटैचमेंट्स में विश्वास नहीं रखता। अब वापस से हमें पिछले एपिसोड के लास्ट सीन को दिखाया जाता है। जैसे कि मुझे पिछले एपिसोड में लगा था, ये सब उन दोनों का ही प्लान था, स्पेशली जोवन का, क्योंकि वो जानता था कि कमिश्नर जनरल बनना उसके पापा का लाइफ लॉन्ग ड्रीम था। तो इस वक्त वो सबसे ज़्यादा सावधान रहेगा और उसे लग ही रहा था कि चीफ जंग चलमन का मैटर वो हैंडल कर लेगा। पर जोवन का खुद अरेस्ट होना, वो भी हियरिंग के वक्त, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वो डोंगशिक को हियरिंग के पिछली रात ये सारी बातें बताता है और उसे बिना वारंट के अरेस्ट करने बोलता है। डोंगशिक उसे वार्न करता है कि ये उसके रेपुटेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, पर जोवन को कुछ परवाह नहीं थी। डोंगशिक उसे एक शर्त पर ही अरेस्ट करने के लिए तैयार होता है कि वो अपना चुप रहने का राइट यूज़ करेगा और अपने चार्जेस एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ये दोनों चीज़ें करने के लिए मान लेगा तभी वो जोवन को अरेस्ट करेगा। तो जोवन उसे प्रॉमिस भी करता है। अब प्रेजेंट में डोंगशिक उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेटिंग रूम में लेके जाता है। वो उससे पूछताछ करना शुरू करता है, पर जोवन ने जैसा डोंगशिक को प्रॉमिस किया था वो उससे पूरी तरीके से उल्टा करता है। वो अपने सारे चार्जेस को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही ली गम्वा को ये स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए फोर्स किया था। डोंगशिक शॉक में था। वो उसे बोलता है कि हमने तो ये डिसाइड नहीं किया था और तुमने मुझे प्रॉमिस भी किया था। पर जोवन बोलता है कि जब तुमने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया, तुम खुद अरेस्ट भी नहीं हुए, तो मैं क्यों अपना प्रॉमिस निभाऊं। अब डोंगशिक के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो उसे सस्पेंड कर देता है। अगले सीन में जोवन अपने पापा के पास यानी उनके घर जाता है। हैंगीवन ऑलरेडी प्रोसिक्यूटर ख्वन को ब्लेम कर रहे थे कि वो भी जोवन के साथ मिला हुआ था, इसलिए ही वो उसे हियरिंग में लेके आया। प्रोसिक्यूटर ख्वन के कई बार मना करने के बाद भी वो उस पर विश्वास नहीं करता और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारता है। हैंगीवन उसे बोलता है कि वो जोवन को नहीं जानता है। तभी वहाँ जोवन पहुँचता है। हैंगीवन उस पर चिल्लाना शुरू करता है, तो जोवन हैंगीवन को रिटर्न ब्लेम करना शुरू करता है कि उनकी वजह से ही वो आज अरेस्ट हुआ था, क्योंकि उन्होंने ही डोंगशिक को जनरल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया था। अब वो बड़ी मुसीबत में था। प्रोसिक्यूटर ख्वन उससे पूछता है कि वो तो अरेस्ट हुआ था, तो फिर वो यहाँ कैसे आया। जोवन बोलता है कि उसने अपने सारे चार्जेस एक्सेप्ट किया, इसलिए वो सस्पेंड हुआ है। हैंगीवन को और गुस्सा आता है, वो उसे वहाँ से जाने बोलता है। जोवन हैंगीवन को बोलता है कि अब से आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा, और वो वहाँ से चला जाता है। इसी बीच जंगजे और दोहेवन रात में चांगजिन से मिलते हैं, उसी जगह जहाँ यूयोन का एक्सीडेंट हुआ था। दोहेवन उससे पूछती है कि तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहे हो, और तुम और सुपरिंटेंडेंट हैंगीवन मेरे पीछे क्या कर रहे हो। मुझे नहीं लगता था कि तुम भी मुझसे इस मैटर के बारे में सीक्रेट रखोगे। क्या तुम दोनों ने मिलकर जिनमुक को मारने का प्लान बनाया था। तो चांगजिन बोलता है कि अगर हमने ऐसा किया भी है तो तुम क्या करोगी, क्या तुम मुझे पुलिस को रिपोर्ट करोगी। पर तब तुम और तुम्हारा बेटा भी नहीं बच पाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं है 20 साल पहले तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। मैंने ही तुम्हारे बेटे को मदद किया था। जंगजे बोलता है कि तुमने हमारी मदद नहीं की थी। अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब चांगजिन जंगजे की कार को शिफ्ट कर रहा था दूसरी जगह, तभी जिनमुक यूयोन की बॉडी को लेके जाता है और उसे डोंगशिक के बेसमेंट में दफनाता है। जब चांगजिन रिटर्न आता है तब तक यूयोन की बॉडी ऑलरेडी गायब हो चुकी थी। ये सब पाक जंजे चांगजिन को बताता है और उसे पूछता है कि तुम्हें पता था कि अगर दोहेवन को पता चलेगा कि तुम्हें जो काम सौंपा गया था तुमने उसे पूरा नहीं किया, तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्या इसलिए तुमने कांग जिनमुक को सुसाइड करने के लिए मदद किया। चांगजिन को समझ में आता है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। वो पाक जंजे का फ़ोन चेक करता है। ये फ़ोन से पूरा कॉन्वर्सेशन डोंगशिक ने ऑलरेडी सुन लिया था। चांगजिन कॉल पे डोंगशिक को बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुमने ही पाक जंजे से ये सब करवाया होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम ही उस रात के बारे में जानना चाहते हो। तो डोंगशिक बोलता है कि सिर्फ यूयोन के बारे में ही नहीं, मुझे नामसांगबे के साथ क्या हुआ, उसे किसने मारा, ये भी जानना है। तभी जीवा और बाकी पुलिस ऑफिसर्स की टीम भी उसे अरेस्ट करने पहुंचने वाली होती है। गिरफ्तार होने से पहले चांगजिन दोहेवन से एक सीक्रेट का जिक्र करता है जिसे वो दोनों जानते हैं और उसे संभलने बोलता है। तुरंत ही दोहेवन का फेस लाल हो जाता है, मानो वो कुछ छुपा रही थी।
इसी बीच डोंगशिक को जोवन का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है। डोंगशिक उसे मुंजू पुलिस स्टेशन के पार्किंग लॉट के बैक डोर पे मिलने बोलता है। जोवन तभी जेई के रेस्टोरेंट पे गया था। वो उससे एक फेवर मांगता है। जोवन उसे उसके पापा यानी हैंगी वन को ट्रैक करने बोलता है। डोंगशिक चांगजिन की कार चेक कर रहा था पर उसकी कार पूरी क्लीन थी, उसे कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। तभी वहाँ जोवन पहुँचता है। वो डोंगशिक को बोलता है कि तुम चांगजिन की कार को इलीगली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। अगर कोई एविडेंस भी मिल जाएगा तो वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी तुमने जो चांगजिन को अरेस्ट किया है वो भी इलीगल है। तो डोंगशिक बोलता है कि कब तक हम राइट चीज़ें करेंगे। जोवन उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं है कि तुमने तुरंत कांग जिनमो को अरेस्ट नहीं किया और मिंजंग को मरने छोड़ दिया। अगर तुम अतीत में उस समय में वापस जाओगे तो क्या तुम वही करोगे? तो डोंगशिक बोलता है कि हाँ, मैं वही करूँगा। अगले सीन में चांगजिन को कांग 200 इन्वेस्टिगेट कर रहा था। चांगजिन बोलता है कि अभी जो मेरी बातचीत हुई थी दोहे वन और पाक जंजे के साथ जिनमुक और सुपरिंटेंडेंट हैंकी वन के बारे में, वो सब सच नहीं है। डोंगशिक ने जो फ़ोन पे रिकॉर्ड किया वो भी सब सच नहीं है। तो कांग 200 बोलता है कि हाँ, हमें पता है कि वो कॉल रिकॉर्ड्स काम नहीं आएंगी क्योंकि पूरी बातें पाक जंजे ने ही किया। तुमने सिर्फ अगर ऐसा होता तो ऐसे काल्पनिक शब्दों का ही इस्तेमाल किया जो कन्फेशन नहीं है। कांग 200 उसे O2 कंस्ट्रक्शन के बारे में सवाल पूछता है कि क्या वो उसे जानता है और क्या वो पर्सनल लेवल पे हैंगी वन को जानता है, जिसके जवाब में वो हाँ बोलता है। वहाँ इस इन्वेस्टिगेशन में रिवील होता है कि वो हैंगी वन और दोहे वन 21 साल से ये तीनों पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं। जीवा यहाँ बोलती है कि तुम 20 साल पहले हमेशा बोलते थे कि तुमने हैंगी वन और दोहे वन के लिए सारे डर्टी वर्क किया है, पर रिटर्न में उन लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। तो बताओ तुमने ऐसा कौन सा डर्टी वर्क किया था? चांगजिन बोलता है कि मैंने वो सब सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ही बोला था। जैसे तुम सब जानते हो उस वक्त रीडेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, इसलिए मैं उन लोगों के किसी काम नहीं आ सका। ये सारी बातें डोंगशिक दूसरे रूम से सुन रहा था। तभी वहाँ चीफ जंग चलमन आते हैं और चांगजिन को इन्वेस्टिगेशन से रिलीज करके लेके जाते हैं। तभी वहाँ जोवन भी पहुँचता है। तभी हमें पता चलता है कि जोवन ने ही चीफ जंग चलमन को चांगजिन के अरेस्ट होने की खबर बताई थी और उसे छुड़ाने में भी मदद की थी। चीफ जंग चलमन चांगजिन को कार तक छोड़ने जाते हैं तो चांगजिन बोलता है कि तुम्हें मुझे बाहर तक छोड़ने को आने की ज़रूरत नहीं थी। तो चीफ जंग चलमन बोलते हैं कि ऐसा करने के लिए उसके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। एक्चुअली चीफ जंग चलमन ने ही चांगजिन को जिनमुक के साथ जेल में मिलने वाली वीडियो भेजा था। वो चांगजिन को बोलता है कि वो जल्द ही उसे कॉल करेगा और उसे उठाना पड़ेगा। तभी चांगजिन को हैंगी वन का मैसेज आता है अक्टूबर 15 साल 2000 1 घंटे बाद, जिसका मतलब उन लोग 1 घंटे बाद वहीं मिलने वाले थे जहां उसने यूयोन का एक्सीडेंट किया था। चांगजिन जाने ही वाला था पर उसकी कार को देख के उसे शक आता है कि शायद पुलिस ने कुछ हियरिंग डिवाइस या ट्रैकिंग डिवाइस ना लगाया हो उसकी कार में, इसलिए वो अपनी कार चेंज करके वहाँ से निकलता है। अब चांगजिन का पीछा डोंगशिक और जीवा कर रहे थे। जब हैंगी वन अपने घर से निकलते हैं, जेई उसका पीछा करती है जोवन के रिक्वेस्ट पे। डोंगशिक उसका पीछा करता है। चांगजिन अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और डोंगशिक उसे ट्रैक करने के चक्कर में उसकी गाड़ी बीच में ही क्रैश हो जाती है, जो चांगजिन का ही आइडिया था। पर क्रैश इतना भी बुरा नहीं था कि उनको नुकसान पहुंचे, पर उनकी गाड़ी ज़रूर ख़राब हो जाती है और चांगजिन आगे निकल जाता है। अब हैंगी वन भी जेई को नोटिस करता है जो इसका पीछा कर रही थी, पर हैंगी वन भी उसको चकमा देके वहाँ से चला जाता है। डोंगशिक अब जोवन की बातों को याद करता है जो उसने चांगजिन को छुड़ाने के बाद बोला था कि तुम चांगजिन का पीछा करने का नाटक करना, पर उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम सच में उसका पीछा कर रहे हो। ये सब पहले से जोवन का प्लान था, इसलिए ही उसने चांगजिन को भी छुड़ाया था। जोवन डोंगशिक को बोलता है कि वो उन दोनों का पीछा करेगा और जो भी होगा उसे ज़रूर बताएगा। वो डोंगशिक को प्रॉमिस भी करता है। अब डोंगशिक जोवन के कॉल का इंतज़ार करता है। इसी बीच हैंगी वन और ली चांगजिन दोनों मिलते हैं। हैंगी वन उसे अपना फ़ोन अपनी गाड़ी में छोड़ के आने को बोलता है। ली चांगजिन हैंगी वन से बात करने उसकी गाड़ी में आता है। उनकी सारी बातें जोवन सुन पा रहा था, जो थोड़ी दूर में ही था। उसने हैंगी वन की गाड़ी में हियरिंग डिवाइस लगाई थी। अब हमें उस रात की फ्लैशबैक दिखाई जाती है।
हैंगीवन ने यूयोन का एक्सीडेंट करने के बाद चांगजिन को बुलाया था और वो उसे यूयोन की बॉडी के साथ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसी बीच पाक जंजे भी यूयोन का एक्सीडेंट कर देता है तो वापस से चांगजिन वहाँ आने का नाटक करता है। उन दोनों के डिस्कशन में जोवन को पता चलता है कि उसके पिता यानी हैंगीवन ने ही चांगजिन को ऑर्डर दिया था कि वो कांग जिनमुक को मारे। चांगजिन हैंगीवन को बोलता है कि चीफ जंग चलमन ने मुझे जिनमुक के साथ मिलने वाली सीसीटीवी फुटेज भेजा है। मुझे पता है कि तुम भी उसके साथ मिले हुए हो क्योंकि वो खुद से ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो हैंगीवन बोलता है कि इस बार उसने सब कुछ खुद से ही किया है। तुम्हें क्या लगता है कि कमिश्नर जनरल के हियरिंग में मैंने उसे क्यों बचाया? क्योंकि वो मुझे भी ब्लैकमेल कर रहा था। तो चांगजिन चीफ जंग चलमन को रास्ते से हटाने की बात करता है जैसे उसने चीफ नाम को हटाया था। तो हैंगीवन बोलता है कि मुझे चीफ नाम के डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, पर तुम उसको हमेशा से जैसे लोगों को ध्यान से रास्ते से हटाने का काम करते हो वैसे ही करना। चांगजिन हैंगीवन को दोहेवन का कॉल उठाने से मना करता है, ये बोलते हुए कि दोहेवन जानना चाहती है कि क्या जिनमुक को हमने मारा, पर अगर ये उसे पता चल जाएगा कि जिनमुक को हमने ही मारा है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि उसे क्यों मारा। यहाँ वो दोनों ये डिस्कस करते हैं कि हैंगीवन ने जब यूयोन का एक्सीडेंट किया था तब जिनमुक ने देख लिया था। ये सारी बातें जोवन सुन रहा था। अपने ही पापा का असली चेहरा वो अब जान चुका था। वो गुस्से में गाड़ी से एक बड़ा हैमर लेके अपने पापा की गाड़ी की ओर बढ़ता है और एपिसोड 14 यहीं पे ख़त्म होता है। अब जब 2 ही एपिसोड बचे हैं ड्रामा को ख़त्म होने में तो ये देखना दिलचस्प होगा कि ये तीनों की जोड़ी कैसे पकड़ी जाएगी। जब डोंगशी की रिकॉर्डिंग सुनेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? क्या जोवन अपने पापा को कन्फ्रंट करेगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।